तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो लाऊंगी वर्ब पे, तो उसी तरह मैं वीडियो लाई हूँ। तो फर्स्ट आई विल क्लियर यू दैट व्हाट मीनिंग से वर्ब इन हिंदी। तो हम वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो नाउ आई विल क्लियर इट्स डेफिनेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो वर्ब की डेफिनेशन है वो है अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस। जो वर्ब है वो किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ड का काम करता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन हिंदी में क्लियर करती हूँ। किसी भी काम के करने या काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ग्रामेटिकल रूल इंग्लिश में क्या होता है क्रिया का? जो ग्रामेटिकल रूल होता है, most of us think that a verb is just an action word, but it has other function too. हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि वर्ब सिर्फ एक एक्शन वर्ड है, लेकिन वर्ब एक्शन वर्ड होने के साथ साथ इसके पास अदर फंक्शंस भी होते हैं। इसके बाद बाकी कई फंक्शंस भी होते हैं। अब मैं आपको ये चार्ट समझाती हूँ। एक्शन विच टेक प्लेस, वर्ब जो काम हो रहा होता है वो प्लेस जो क्रिया काम हो रही होती है वो क्रिया में कैसे जगह लेती है। माया सिंग्स, तो माया गाना गाती है। इसमें जो वर्ब हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है वो क्या है? सिंग्स। तो इसमें क्या है? गाती है। गाती है इज योर वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर द डॉग बार्क्स। इसमें जो बार्क्स है वो आपका वर्ब है। नेक्स्ट इज व्हाट अ नाउन प्रोनाउन इज। इसमें जो व्हाट अ नाउन प्रोनाउन इज है, इसमें नाउन और प्रोनाउन की पर्सनालिटी बताता है। ये इसमें नाउन और प्रोनाउन की पर्सनालिटी क्या है, इस बेस पे ये वर्ब बताता है। जस्ट लाइक शी इज अ नर्स, तो शी यहाँ आपका प्रोनाउन है। शी इज योर प्रोनाउन, शी इज अ नर्स। यहाँ ये पर्सनालिटी बता रहा है कि नहीं। लड़की जो है वो क्या है? नर्स, यानी कि वो उसकी पर्सनालिटी है। कोल इज अ ब्लैक, कोल कोयला काला है, तो कोयला क्या है? काला। तो जो काला है वो इसकी पर्सनालिटी है। ओके गाइस, सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे बॉक्स में वो है आर परसेप्शन ऑफ नाउन इज। आर परसेप्शन ऑफ नाउन इज, इसमें परसेप्शन का मतलब क्या है? परसेप्शन का मतलब क्या है? कोई भी कारण, वो कारण हुआ क्यों, उस कारण को एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर थोप देना, ये होता है परसेप्शन की मीनिंग। आंसर सीम्स रॉन्ग, आंसर गलत लगता है। तो इसमें जो रॉन्ग होने की, जो हमारा रॉन्ग होने का कॉज है वो हम किस पे थोप रहे हैं? आंसर पे। यानी कि जो हमारा रॉन्ग है वो आंसर पे थोपा जा रहा है। सीम्स, इसमें जो सीम्स है वो वर्ब है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आंसर जो है वो गलत है। चाइल्ड अपीयर्स टू बी ऑलराइट, चाइल्ड ठीक ठाक लगता है। इसमें जो ऑलराइट है, जो ऑलराइट का कौन सा, वो किस पे थोपा जा रहा है? चाइल्ड पे। ओके, अपीयर्स इसमें जो है, अपीयर्स इसमें हमारा वर्ब है जो ये शो कर रहा है कि चाइल्ड ठीक ठाक है। सो गाइस, मैंने आपको वर्ब में ग्रामेटिकल रूल अच्छे से समझा दिया और उसके क्या फंक्शंस हैं एक सेंटेंस में, ये भी मैंने समझा दिया। अब मैं आपको इसके फॉर्म्स बताऊंगी। तो सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा है 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आता क्या है? जो 5 फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म है आपका बेस फॉर्म, सेकंड इज योर पास्ट टेंस, थर्ड इज योर पास्ट पार्टिसिपल, 4 इज योर ing एंड 5 इज योर टू इंफिनिटिव फॉर्म। बेस फॉर्म में क्या होता है? लाफ, जैसे नॉर्मल वर्ड जो आप यूज करते हो, लाफ, गो, कम, कट, इस टाइप के यूज। लाफ जैसे आप मैंने कहा आई लाफ, ही लाफ, तो ये सेंटेंसेस। पास्ट टेंस में वो चीजें होती है जो चीजें हो चुकी होती है, जो चीजें होने वाली होती हैं वो नहीं, और जो चीजें प्रेजेंट में हो रही होती हैं वो नहीं, जो हो चुकी होती है, माने भूतकाल। पास्ट पार्टिसिपल भी इसी का एक फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल इसी का फॉर्म है, बस यहाँ टेंस की जगह पार्टिसिपल लग गया। लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो वर्ड्स हैं ये चेंज होते हैं, लेकिन ज्यादा अधिकतर तक यहाँ वर्ड्स जो होते हैं इन दोनों के सेम होते हैं, लेकिन कभी कभी ये दोनों डिफरेंट भी हो जाते हैं। ing फॉर्म लाफिंग, आई एम लाफिंग, ये जो चीजें होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में,
ना कि ये चीजें हो चुकी होती हैं ना ये होने वाली होती हैं, ये चीजें प्रेजेंट वाली होती हैं। टू इन्फिनिटिव, ये हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई भी इन्फिनिटिव की क्वेश्चन देता है तो आपको कहा गया कि यहाँ पर आप टू फिल करो, तो हमेशा वर्ब से पहले टू आता है, टू वर्ब के बाद नहीं आता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब के सेकेंड या वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगता है, ओनली टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू गो, टू कट, टू कैच, यहाँ देख रहे हो सारे फॉर्म्स जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। और टू के बाद अगर आपको वर्ब के साथ कोई क्वेश्चन देते हैं तो आप हमेशा वर्ब को बाद में लिखो और टू को पहले। नेक्स्ट इज योर बेस फॉर्म में क्या होता है, गो, पास्ट टेंस वेंट, पास्ट पार्टिसिपल गॉन, आईएनजी फॉर्म गोइंग, टू इन्फिनिटिव टू गो। ऐसे इसमें क्या होता है, एक और चीज होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, गो, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म में उसी चीज का जब आप उसको वो करोगे वो वेंट, और वर्ब के थर्ड फॉर्म में गॉन। इसी तरह बट यहाँ पर नेम दे दिया बस बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन उसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे गो का दिया मैंने, प्लीज गो टू स्कूल, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। मैं आने वाली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन करूंगी इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, अभी मैं आपको छोटा सा समझा रही हूँ। गो बेस फॉर्म है, पास्ट टेंस वेंट, पास्ट पार्टिसिपल गॉन, आईएनजी फॉर्म गोइंग। यहाँ पर भी सेम है, टू प्लस गो, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कट, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो तीनों फॉर्म्स है वो सेम है, तो ये गलत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये गलत नहीं है। यहाँ आप सोचोगे कि यहाँ तो दोनों सेम है, यहाँ डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट हो सकता है, ये गलत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ वर्ब के फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर मैंने कहा फ्रीज, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में कहूंगी फ्रोज, और वर्ब के थर्ड फॉर्म में कहूंगी मैं फ्रोजन, इस टाइप में। और जैसे गो, फिर कट, रीड, रीड में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेलिंग गलत है या फिर प्रोनाउंसिएशन गलत है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन आपको बदलनी पड़ती है। जस्ट लाइक रीड, रेड, रेड। ओके, कैच, कटिंग, कटिंग, आई एम कटिंग द फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स को काट रहा हूं, तो आईएनजी फॉर्म यानी कि अभी काट रहा हूं, यानी कि ये चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। टू कट, सेम फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज योर कैच, कॉट, कॉट। इसमें आप देखोगे दो फॉर्म्स जो है ये सेम है, दो फॉर्म सेम है, इसमें तीनों फॉर्म सेम है, इसमें तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है और इसमें दो फॉर्म सेम है, तो ये गलत नहीं है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपने गलत लिखा है या फिर सही, लेकिन ये सही है। आईएनजी फॉर्म कैचिंग, कैचिंग, आई एम कैचिंग द फिश, आई एम कैचिंग द फिश। टू इन्फिनिटिव में सेम रोल, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, टेबल अगर आपको ये ना समझ में आए तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये टेबल समझ में आएगा। सो उस टेबल को आप अच्छे से रीड करोगे तब ये आपको, ये टेबल आप एक बार फिर देखोगे तब आपको ये टेबल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो गाइज, मैंने आपको वर्ब के फंक्शंस अच्छी तरीके से समझा दिया। अब मैं आप उसके कुछ मेन पार्ट्स बताऊंगी। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, किस लिए यूज होता है, अब मैं आपको बताती हूँ। दीज वर्ब्स आर नीडेड टू फॉर्म द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ये जो चीजें होती हैं वो किस लिए यूज करी जाती है, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर देने के लिए। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ आदित्य इज राइटिंग, आदित्य इज राइटिंग, इस को अगर मैं हटा दूं, इज, आदित्य राइटिंग, तो क्या ये सेंटेंस है? इज दिस अ सेंटेंस? इज दिस अ सेंटेंस? क्या ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बना रहा है? नहीं ना। तो इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब्स, ये ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो आप ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स में डोंट बी कंफ्यूज्ड। डिस्क्राइब द मेन एक्शन टेकिंग प्लेस। ये क्या होता है? मेन एक्शन टेकिंग प्लेस, यानी कि जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसे ये बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, शी इज अ नर्स, तो ये भी एक सेंटेंस है।
यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, नर्स, ये बता रहे हैं ना कि वो नर्स की, शी की क्या पर्सनैलिटी है, नर्स की पर्सनैलिटी नहीं, शी की क्या पर्सनैलिटी है, यानी कि शी की जो पर्सनैलिटी है वो है नर्स, शी इज अ नर्स। तो जैसे कि आप बॉक्स में पढ़े होंगे तो आप उस वीडियो को नहीं देखोगे, कहोगे इट इज नॉट इम्पोर्टेंट येट, बट नो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट वाई, जस्ट सी, शी इज अ नर्स, व्हाट अ नाउन प्रोनाउन इज, मैंने आपको बॉक्स में पढ़ाया था, व्हाट अ नाउन प्रोनाउन इज। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है ना, दैट शी इज अ नर्स, तो व्हाट अ नाउन प्रोनाउन इज वो यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर मेन एक्शन टेकिंग से जो सेकेंड पॉइंट था वो क्या था हमारा, व्हाट इज आवर सेकेंड, व्हाट इज आवर फर्स्ट पॉइंट, सॉरी, व्हाट इज आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हाट अ नाउन प्रोनाउन इज, इट इज योर सेकेंड पॉइंट, एंड इन बॉक्स व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट, एक्शन टेकिंग प्लेस, जो काम हो रहा है वो बताता है। अब एग्जाम्पल देख लो, आदित्य इज राइटिंग, आदित्य इज राइटिंग, और एक बात याद रखना कि जब तक स्ट्रक्चर कहोगे आप तो तब तक ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। आदित्य इज राइटिंग, यहां पर अगर मैं इसको क्लोज कर लूं, आदित्य इज राइटिंग, और अगर इसके साथ हूं तो क्या हिंदी मीनिंग बनेगी, आदित्य लिख रहा है, पर अगर मैं इसको लिख दूं तो आदित्य लिख रहा है, था, कौन सा पास्ट चल रहा है या कौन सा प्रेजेंट चल रहा है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहां से अगर हेल्पिंग वर्ब को ही हटा दो आप, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा, आदित्य इज राइटिंग। और हाँ, अगर आपको लगे कि मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट दिया और यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, ऑब्जेक्ट कुछ ही सेंटेंसेस में होता है, कुछ में नहीं भी होता है। आने वाली वीडियोस में मैं ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगी कि कौन से सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज असलम टीच इंग्लिश, डज असलम टीच इंग्लिश, अगर मैं इस चीज और इस चीज को क्लोज कर दूं तो, और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक सेंटेंस तो है, ये दिस इज अ परफेक्ट सेंटेंस, लेकिन अगर मैं पूछूं या क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो नहीं, लेकिन अगर मैं ये डस को यहाँ पर प्लेस कर दूं, डस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ प्लेस कर दूं, और तब आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन प्लेस कर रहा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क को, तब आप क्या कहोगे, यस इट इज प्लेसिंग द क्वेश्चन। सो गाइज, अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और आने वाली वीडियोस में मैं वर्ब के, अभी तो मैंने उसके कुछ पार्ट्स बताए, अब मैं और डिफाइनली एलोबरेट करूंगी वर्ब को। ओके गाइज, सो गाइज मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिए हैं, उसे करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बात करिए।